बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जावेद चौधरी। ख्वातीन हज़रात, आज तक का सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर पाकिस्तान और भारत के दरमियान सालसी की आलमी कोशिशें नाकाम हो जाती हैं और भारत जंगी जनून में अपनी फौजें पाकिस्तान की सरहदों पर ले आता है तो फिर क्या होगा? क्या पाकिस्तान अपने से कई गुना बड़े मुल्क, बड़ी मैशियत, बड़ी फौज और बड़ी टेक्नोलॉजी का मुकाबला कर सकेगा? क्या हमारे अंदर इतना पोटेंशियल, इतनी ताकत और इतना जज्बा है कि हम भारतीय यलगार को रोक भी सकें और उसे मुंह तोड़ जवाब भी दे सकें? जबकि सूरत हाल ये हो कि भारत की आबादी 1 अरब 12 करोड़ हो, जबकि हम फकत 17 करोड़ हों। भारत की आर्मड फोर्सेस 14 लाख हों, जबकि हमारी फौज महज 5,50,000 हो। भारत की एयरफोर्स 1,45,000 हो, जबकि पाकिस्तान की सिर्फ 45,000 हो। भारत की नेवी 52,000 हो, जबकि पाकिस्तान 23,800 पाकिस्तान की नेवी हो। भारत के पास 738 एयरक्राफ्ट्स हों, हमारे पास 353 हों। भारत के पास 60 न्यूक्लियर मिसाइल्स हों, हमारे पास सिर्फ 25 मिसाइल हों। भारत के पास 27 जंगी बहरी जहाज हों, हमारे पास 8 हों। भारत के पास 16 आबदोजें हों, जबकि हमारे पास सिर्फ 10 हों। भारत के पास 162 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स हों, जबकि हमारे पास 45 हों। भारत के पास 2,798 टैंक्स हों, जबकि हमारे पास 2,357 टैंक्स हों। और भारतीय फौज के सालाना अखराजात $20 बिलियन हों, जबकि हमारा फौजी बजट सिर्फ $2 बिलियन सालाना हो। क्या हम इतने बड़े दिफाई गैप के साथ भारत का मुकाबला कर सकेंगे? इसका जवाब लेने के लिए हमें 1998 में जाना पड़ेगा। मई 1998 में पाकिस्तान ने जब एटमी धमाके किए थे, तो उस वक्त एक इंटरनेशनल चैनल ने पाकिस्तान के बारे में एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म नशर की थी। इस फिल्म में पाकिस्तान के लोगों को जानवरों के साथ जोहड़ों पर पानी पीते दिखाया गया। दरख्तों के नीचे, सड़क के किनारे उस तरह से शेव बनवाते दिखाया गया। फुटपाथों पर बैठकर सन्यासियों से कान साफ करवाते, दांत निकलवाते और मदारी के करतब देखते हुए दिखाया गया। लोगों को सड़कों के दरमियान चलते हुए, बसों के साथ लटक कर सफर करते हुए, रिक्शों में घुसते, कपड़े फड़वा कर निकलते और वैगनों, बसों और मिनी वैन्स में मुर्गा बनकर ट्रैवल करते दिखाया गया। फिल्म में शहरों में बिखरी गंदगी दिखाई गई। लोगों को रोटी के लिए कितारों में खड़े दिखाया गया। मजदूरी के इंतजार में सड़कों के किनारे बैठे मजदूरों को दिखाया गया। ज़चगी के अमल के दौरान मरने वाली ख्वातीन को दिखाया गया। अस्पतालों की हालत दिखाई गई, स्कूलों की कंडीशन पेश की गई और इज्जत के नाम पर मरने वाली ख्वातीन का कब्रिस्तान दिखाया गया। और आखिर में टेलीविजन चैनल ने ऐलान किया कि आज ये कौम न्यूक्लियर पावर बन चुकी है। आज इस पसमानदा कौम, बुनियादी ज़रूरियात से महरूम मुल्क और 20वीं सदी में 9वीं सदी की जिंदगी गुजारने वाले माशरे ने एटमी धमाका कर दिया है। और यकीन नहीं आता कि चागी का पाकिस्तान असल पाकिस्तान है या फिर इस गंदगी, इस पसमानदगी में लुथड़ा हुआ पाकिस्तान असल पाकिस्तान है। और रात ये फिल्म बुनियादी तौर पर पाकिस्तान का इमेज खराब करने की कोशिश थी और वो इंटरनेशनल चैनल इस फिल्म के जरिए हमें हमारी औकात बताना चाहता था। लेकिन इस फिल्म ने दुनिया को एक नई हकीकत समझा दी। और मेरा ख्याल ये है कि अगर ये फिल्म ना आती तो शायद दुनिया हमारे इन हालात से वाकिफ ना होती और एक नया जाविया दुनिया के सामने ना आता। इस फिल्म में साबित कर दिया कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है और पाकिस्तानी एक ऐसी कौम है जिनके लिए कोई चीज नामुमकिन नहीं। ये लोग अगर चाहें तो ये घास खाकर, गधों पर सवारी करके, जोहड़ों का पानी पीकर और 50 साल पुराने उस्तरों के साथ शेव करके भी एटमी ताकत बन सकते हैं। ये नंगे रह लेंगे, भूखे सो जाएंगे, पैदल सफर कर लेंगे और छत के बगैर जिंदगी गुजार लेंगे, लेकिन ये बड़े से बड़ा चैलेंज कबूल कर लेंगे। नाज़रीन, ये वो हकीकत थी जिस तक मगरबी ताकतें पहुंच गई।
चुनांचे वो दिन है और आज का दिन है, पूरी दुनिया ने हम पर नजरें गाड़ रखी हैं। वो लोग ये समझते हैं कि हमारे लिए कोई चीज नामुमकिन नहीं, लिहाजा आज अगर चांद या मरीख पर भी कोई वाकया पेश आ जाए तो अमेरिका से लेकर भारत तक सारी दुनिया हमारी तरफ देखेगी। और यही वजह है नाज़रीन, मुंबई में दहशतगर्दी के 1 घंटे बाद पूरे इंडिया ने हमें मुल्ज़म समझना शुरू कर दिया था। ख़ातिन, एक हकीकत यह है कि हम सब कुछ कर सकते हैं, पाकिस्तानियों के लिए दुनिया में कोई चीज नामुमकिन नहीं। और दूसरी हकीकत हमारा दिफा है। हम लोग आपस में रोजाना लड़ते हैं, हम शिया और सुन्नी की तफरीक का भी शिकार हैं। हम फौज को अपनी नाकामियों की वजह भी करार देते हैं, हम सियासतदानों को भी बुरा भला कहते हैं। हमारे मुल्क में करप्शन, लूट खसूट और फेवरेटिज्म भी इंतहा को छू रही है। हम दहशतगर्दी का भी शिकार हैं और हमारे मुल्क में कानून और इंसाफ का सिस्टम भी टूटता चला जा रहा है। लेकिन नाज़रीन, जब मुल्क के दिफा का सवाल आता है, जब कोई दूसरा मुल्क हमारी तरफ टेढ़ी आंख से देखता है, तो फिर पूरी कौम इकट्ठी हो जाती है, हम सब एक हो जाते हैं। और मीडिया हो, फौज हो, ब्यूरोक्रेट्स हों, सियासतदान हों, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, मुस्लिम लीग नून, काफ पे दाल हो, MKM हो, ANP हो, MMA हो, जमात इस्लामी हो या बलूचिस्तान की इलाकाई जमातें हो, पूरी कौम एक हो जाती है। और ये दोनों हकीकतें नाज़रीन हमारी असल ताकत हैं। कौमी सलामती की कॉन्फ्रेंस में भी तमाम सियासी जमातों ने हुकूमत को अपने भरपूर तावन का यकीन दिला दिया था। ये बात भी हमारे इस थीसिस को सपोर्ट करती है। हज़रात, अगर भारत ने जंगी जुनून में पाकिस्तान की सरहदों का रुख किया तो हम अपना दिफा कैसे करेंगे? वार टेक्नोलॉजी में हमारी क्या पोजीशन है, यह हमारा आज का मौजू है। और हम एक वक्फे के बाद पाकिस्तान के मारूफ साइंसदान, पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के साबिक सरबराह और पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम के खालिक डॉक्टर समर मुबारक मंद से ये पूछेंगे कि हमारी दिफाई पोजीशन क्या है, क्या हम दुश्मन का मुकाबला कर सकते हैं। हमारे साथ रहिएगा, हम एक छोटे से वक्फे के बाद वापस आ रहे हैं। रात दुनिया में कोई भी कौम किसी भी वक्त टेक्नोलॉजी हासिल कर सकती है, कोई भी कौम इल्म, पैसा और वसाइल भी हासिल कर सकती है। दुनिया की कोई भी कौम किसी भी वक्त एक बहुत बड़ी फौज बन सकती है और ये फौज दुनिया का जदीद तरीन असलहा भी हासिल कर सकती है। लेकिन नाज़रीन, जज्बा दुनिया की वो वाहिद चीज है जो कुदरत तमाम कौमों को नसीब नहीं करती। जज्बा एक ऐसी जिन्स है जो मार्केट से मिलती है और ना ही उधार या किराए पर हासिल की जा सकती है। ये इंसान के दिल में होता है और इंसान इसे साथ लेकर पैदा होता है। और यह हकीकत नाज़रीन, दुनिया में सिर्फ वही लोग और सिर्फ वही कौमें कामयाब होती हैं जिनके पास जज्बा होता है। और ख्वातीन हज़रात, हो सकता है हमारे दुश्मन तादाद, वसाइल, असलहे, फौज और टेक्नोलॉजी में हमसे बेहतर हों, लेकिन जहां बात जज्बे की आती है वहां दुनिया की कोई कौम पाकिस्तान और पाकिस्तानियों का मुकाबला नहीं कर सकती।